गुड मॉर्निंग। क्लास 8 के हिंदी में आज हम लोग महान व्यक्तित्व पार्ट 3 पढ़ेंगे। भरत। यह तो सभी जानते हैं कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों महाराज दशरथ के पुत्र थे। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न इनके बारे में सब लोग जानते हैं कि ये महाराज दशरथ के पुत्र थे, जो कि अयोध्या के राजा थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कितनी रानियां थीं? राजा दशरथ की 3 रानियां, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। भरत कैकेयी के पुत्र थे। कैकेयी के कहने पर रामचंद्र वन भेजे गए। आपको पता होगा कि कैकेयी ने महाराज दशरथ से वचन लिए थे और उस वचन में राम को वनवास और भरत को अयोध्या का राज मांगी थी। रामचंद्र के वन जाने के पश्चात दशरथ की मृत्यु हो गई। पुत्र शोक में दशरथ की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि रामचंद्र जी वन चले जाते हैं। उसी समय भरत बुलाए गए। भरत उस समय अपने नाना के यहाँ थे। भरत जब रामचंद्र जी वन को जा रहे थे और दशरथ की मृत्यु हुई, तो उस समय भरत अपने ननिहाल में थे। भरत उन लोगों में नहीं थे जो तनिक बात से विचलित हो जाएं। किंतु जब उन्होंने सुना कि राम को वन भेजने में मेरी माता का हाथ है, तब उनका कलेजा तिलमिला उठा। यानी कि उनको बहुत कष्ट हुआ। किसको? भरत को। जब उन्होंने सुना कि राम को वनवास भेजने में उनकी माता का हाथ है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने यह सोचा कि लोग सोचेंगे कि लालच में भरत भी इनमें मिले रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। भरत एक आदर्श भाई थे। उनके अंदर बिल्कुल लालच नहीं थी। यद्यपि उनकी यह शंका निर्मूल थी। किनकी? भरत की। दशरथ के अंतिम संस्कार से संबंधित कार्य होने के बाद लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि राजा दशरथ की प्राण त्यागते समय वही आज्ञा थी कि आप अयोध्या के राजा बने। यानी कि दशरथ जब प्राण त्याग रहे थे, यानी कि जब उनका अंतिम समय था, तो उनकी इच्छा यही थी कि भरत जो है वो अयोध्या के राजा बने। इसलिए राजकाज संभालिए और प्रजा राज का संभालिए और प्रजा का इस प्रकार पालन कीजिए कि वे सुखी हों। मुनियों ने, विद्वानों ने, रानियों ने उन्हें समझाया। किन्हें? भरत को। कौन कौन से लोगों ने समझाया? जो मुनि थे, जो विद्वान थे और जो रानियां थीं, उन लोगों ने समझाया। रानियों में उनकी माता लोग थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। परंतु भरत नैतिक दृष्टि से इसे बहुत अनुचित समझते थे। किसे? कि बड़े भाई के जो हक हैं उनको खुद लेना, ये अनुचित समझते थे। पुराने नियमों के अनुसार सिंहासन का अधिकार सबसे बड़े पुत्र का होता है। यानी कि सबसे बड़े पुत्र को ही राजा बनना चाहिए, लेकिन यह पुराना नियम चला आ रहा था। भरत इसी नियम पर अडिग थे। राम सबसे बड़े थे। उन्हें वन में भेजकर दूसरा उनका सिंहासन हड़प ले, यह कैसे हो सकता है? सब लोगों ने यह भी समझाया कि यह तो पिता की आज्ञा है, इसका पालन करना चाहिए। किंतु भरत नैतिक रूप से गद्दी के हकदार अपने बड़े भाई श्री राम को ही मानते थे। इसलिए उन्होंने इस बात का पालन नहीं किया। पिता की इस आज्ञा का पालन नहीं किया। ऐसी अवस्था में सिंहासन पर बैठना अन्याय नहीं समझना चाहिए। किंतु भरत ने उन लोगों की बातें नहीं मानी। भरत से बहुत सारे लोग अनुनय विनय किए कि राम की अनुपस्थिति में पिता की आज्ञा अनुसार आप अयोध्या का राज सिंहासन संभालिए। लेकिन भरत के मन में यह अनुचित लग रहा था कि बड़े भाई के होते हुए उनके गद्दी के
हक को खुद लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि गद्दी के हकदार कौन थे? रामचंद्र थे, क्योंकि वो बड़े पुत्र थे। इस कारण बड़े अनुनय विनय के साथ उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे राम से भेंट करने की आज्ञा दी जाए, और उन लोगों से आज्ञा प्राप्त कर भी रामचंद्र से भेंट करने वन में चले गए। कौन? भरत। भरत बहुत ही आदर्श भाई थे, और माता की आज्ञा अनुसार उनके भाई राम को वन जाने से उनको बहुत दुख हुआ, और जब वे ननिहाल से अयोध्या वापस आए तो लोगों से अनुनय विनय किया कि वे उन्हें उनके भाई रामचंद्र से भेंट करने की आज्ञा दें। उन लोगों से आज्ञा प्राप्त कर वे रामचंद्र जी से भेंट करने वन में चले गए। अनेक वनों में घूमते, लोगों से पूछते, नदियों को पार करते हुए उस पहाड़ पर पहुंचे जहां रामचंद्र जी थे। राम को यह समाचार मिला, तब सब कुछ छोड़कर वे सामने पहुंचे। भरत उनके चरणों में गिर गए। किनके चरणों में? रामचंद्र जी के। भरत राम से मिलने वन, नदियां आदि पार करते हुए उस पर्वत पर पहुंचे जहां रामचंद्र जी थे। रामचंद्र जी ने जब यह सुना कि भरत मिलने आ रहे हैं तो सब कुछ छोड़कर सामने पहुंचे। भरत उनको देखकर उनके चरणों में गिर पड़े। भरत के साथ और सब लोग भी थे, उनकी माताएं भी थीं। भरत ने जिस जिस प्रकार राम से विनती की, सारा दोष अपने सिर पर मढ़कर जिस ढंग से क्षमा याचना की, वह ऐसा उदाहरण है जिसकी तुलना का दूसरा उदाहरण संसार में नहीं मिलता। यानी कि भरत अपनी माता के दोष को अपने सिर पर ले लिया और रामचंद्र से क्षमा याचना की कि वे अयोध्या लौट चलें, लेकिन उन्होंने पिता द्वारा दिए गए आज्ञा का पालन किया। राम और भरत के जैसा दूसरा भाई या दूसरा उदाहरण इस संसार में खोजा जाए भाई का तो अन्यत्र नहीं मिलेगा। राम ने कहा, पिताजी की आज्ञा से तुम राज्य पर शासन करो। भरत ने राज्य को स्वीकार नहीं किया और कहा, आपका राज्य है, नियम से विधान से आपको मिलना चाहिए, मेरा कोई अधिकार नहीं। तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में इसका बहुत मार्मिक वर्णन किया है। भरत ने जिस प्रकार से राम से विनती की, सारा दोष अपने सिर पर मढ़कर जिस ढंग से क्षमा याचना की, वह ऐसा उदाहरण है जिसकी तुलना का दूसरा उदाहरण संसार में नहीं मिलता। भाई में इतना अधिक प्रेम का दूसरा उदाहरण वाकई में इस विश्व में कहीं नहीं मिलता, क्योंकि भाइयों को अपनी जात के लिए आपस में लड़ते हुए सब लोग देखे होंगे, लेकिन इतना आदर्श भाई का दूसरा उदाहरण विश्व में मिलना संभव नहीं है, जैसे राम और भरत। राम ने कहा, पिताजी की आज्ञा से तुम राज्य पर शासन करो। भरत ने राज्य को अस्वीकार कर दिया और कहा, आपका राज्य है, नियम से विधान से आपको मिलना चाहिए, मेरा कोई अधिकार नहीं। कौन कहे? भरत कहे। जब राम ने भरत से कहा कि पिताजी की आज्ञा अनुसार तुम राज्य को स्वीकार करो, तो भरत ने कहा, आपका राज्य है, विधान से नियम से वो आपका है और आपका अधिकार उस पर है। तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में इसका बहुत मार्मिक वर्णन किया है। राम और भरत के प्रेम का बहुत ही सजीव वर्णन तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में किया है। भरत की अनुनय विनय के साथ लोगों ने भी रामचंद्र को बहुत समझाया, किंतु वे विचलित नहीं हुए। कौन? रामचंद्र जी। उन्होंने कहा कि मुझे तो जितने वर्षों के लिए आज्ञा मिली है उतने वर्ष रहना ही है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं हो सकती। अंत में जब राम किसी प्रकार नहीं माने, तब भरत ने यह आज्ञा मांगी कि आपके नाम पर राज करूंगा।
आपकी खड़ाऊं सिंहासन पर बैठेंगी, राज्य आपका ही रहेगा, मैं आपका प्रतिनिधि रहूंगा। भरत इसी रूप में अयोध्या लौट आए। वहां उन्होंने सिंहासन पर राम की खड़ाऊं रखी और अपना रहन सहन तपस्वी के समान रखकर 14 वर्षों तक राजकाज संभाला। इतने दिनों तक उन्होंने बड़े विवेक से, न्याय से और धर्म से राज्य किया। यानी कि भाई के प्रतिनिधि के रूप में भरत ने अपनी प्रजा को संभाला, राज्य किया। सिंहासन पर राम की खड़ाऊं लेकर आए। खड़ाऊं क्या होता है? पैर में पहनने वाले, जैसे चप्पल होता है लोग पहनते हैं, वैसे खड़ाऊं लकड़ी की बनी एक पैर में पहनने वाला चप्पल ही समझिए। सिंहासन पर कौन बैठा? खड़ाऊं। और भरत जो है वो राम के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने लगे। 14 वर्षों तक तपस्वी का जीवन बिताकर और राम के प्रतिनिधि के रूप में प्रजा का सेवा किए। कौन? भरत। इस तरह भरत एक आदर्श भाई थे और इस तरह का दूसरा उदाहरण विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलता है।